तो मन को जब हम साफ रखते हैं तो मन परमात्मा में लगाना कठिन नहीं होता, क्योंकि पवित्रता में शक्ति है, पवित्रता में शांति है, पवित्रता में ही सुख है। तो वो उस पवित्रता के सागर को आकर्षित करती है। अब तक तो हमने कई बार भक्ति करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये गाया कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। परंतु प्रैक्टिकली कहा भी सुना भी, परंतु प्रैक्टिकली तो किया किस किस ने किया? तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ गया। तो क्योंकि दिया ही नहीं, न तन दिया, न मन दिया, न धन दिया, तो फिर मेरा मेरे पास रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बेसिकली ये जो योग लगाने की प्रक्रिया है, इसका आधार यही आरती है कि जब हम उसको दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो स्वतः ही जहां हम कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं या धन लगाते हैं, वहां हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली जाती है। कई बार कई लोग पूछते हैं कि बच्चों में बड़ी जाती है बुद्धि हमारी, कारोबार में बहुत जाती है बुद्धि। तो आप खुद ही चेक करो कि आपने अपने बच्चों में कितना तन लगाया, लगाया ना, कितना मन लगाया, कितना धन लगाया, और जिस बच्चे में ज्यादा लगाया उस बच्चे से ज्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, कनेक्शन है, रिलेशन है। जिसमें कम लगाया या जिस बिजनेस में कम लगाया उससे कम है। तो बेसिकली इस कनेक्शन का आधार क्या है? ये इन्वेस्टमेंट। जहां एनर्जी फ्लो करती है वहां ऑटोमेटिकली आपको योग लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब योग क्या है? योग यानी, ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है जब कहते हैं ना योग करो योग करो, परंतु योग यानी सिंपल सा हिंदी का वर्ड है। योग यानी जोड़, जोड़ होता है ना, मिलना, सिंपल। अब जब हम योग लगाते हैं, जैसे कोई हमारी मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसके साथ जोड़े ना, तो उसे क्या कहेंगे? सहयोग। जब कोई बिछड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, वियोग, है ना। एक और एक का योग, इसको क्या कहेंगे? क्या बन गया? दो। दो और दो का योग चार। चार और चार का योग 8। तो योग तो हर कोई लगाता है, और योग लगाना तो बहुत सहज है। बचपन से हम सभी योग लगाना शुरू कर देते हैं, सभी लगाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी की गोद में जाएगा तो चुप हो जाएगा, किसी और की गोदी में जाएगा तो रोने लग जाएगा। किसी ने बताया ये आपकी मम्मी है, अभी तो आया है, योग लगना शुरू हो जाता है। तो हम हर पल, हर व्यक्ति, आपको बताऊं, हर व्यक्ति संसार में योगी है। हर इंसान हर पल योग युक्त है, लगा रहा है योग। काम कर रहे हैं हम, परंतु योग कहाँ है? खाना बना रहे हैं, परंतु याद किसको कर रहे हैं? किसी को तो कर रहे हैं ना। तो योग तो लगा हुआ है। अब ये योग हम प्लस से करते हैं या माइनस से करते हैं, उसके आधार पर रिजल्ट आता है।
यानी जिसके साथ हमारा कनेक्शन है, मन बुद्धि का कनेक्शन, जिसे हम कहेंगे स्मृति, उस स्मृति के आधार पर आपकी स्थिति बन जाती है। तो जिसके साथ कनेक्शन है, एल्बम देखने लगते हैं, अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती है, योग एडिशन भी होता है, खुशी भी मिलती है, फिर कई बार किस चीज को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर गम भी होता है। तो सारे दिन में आपने किन चीजों के साथ योग लगाया, उस आधार पर दिन के अंत में आपकी स्थिति होती है। थक गए, एनर्जेटिक हो, क्या स्थिति है आपकी? अगर एनर्जी लगता ही गई, लगती गई, तो क्या होगा? एंड ऑफ द डे हम थके हुए होंगे, परेशान होंगे। और यदि एनर्जी मिली, किसी को बहुत कमाई हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत दुआएं कमाई, तो एंड ऑफ द डे भी थकावट नहीं होगी, एनर्जेटिक होंगे। तो प्लस के साथ योग लगाया या किसी नेगेटिव चीज के साथ योग लगाया, उसके आधार पर ही आपको प्राप्ति होती है, अप्राप्ति होती है। और आप सोचो, यही कनेक्शन, यही रिलेशन, यही स्मृति यदि परमात्मा के साथ लग जाए तो क्या होगा? तो ये कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ होने के कारण परफेक्ट कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं राजयोग, बन जाएगा। यानी एक ऐसा योग जिससे प्रत्येक आत्मा राजा बन जाती है। राजा यानी कंट्रोलिंग पावर, राजा यानी रूलिंग पावर। तो मेरे अंतर की कर्मेंद्रियों पर, इन बाहर की कर्मेंद्रियों पर, परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर फुल कंट्रोल हो जाएगा। तो ये योग, ये राजयोग जो परमात्मा के साथ लग जाता है, वो मुझे अथॉरिटी दे देता है, पावरफुल बना देता है, ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां प्रदान कर देता है। ऐसी शक्तियां जिससे हम अपनी लाइफ की हर बिगड़ी को बना सकते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम आपको वंडरफुल, इजी तरीके सिखाएंगे। सब सीखेंगे। बिजी रहते इजी कैसे रहना है ना, हर कार्य करते व्यस्त रहते मस्त कैसे रहना है, वो तरीका सीखेंगे। सब सीखेंगे, सब सीखेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलो फर्स्ट टेक्निक सीखते हैं। हर रोज हम सभी सुबह उठते हैं। उठकर, जब छोटे थे तो हमें सिखाया गया था कि उठकर क्या करो, क्या करो? गुड मॉर्निंग करो। पुराने जमाने में बड़ों को प्रणाम करते थे, है ना। परंतु आजकल हम क्या करते हैं? जैसे सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? घड़ी की ओर जाता है। लेट हो गए हैं। और दुनिया में कहते भी हैं कि सुबह सुबह, है ना, किसका चेहरा देखा था? कुछ गड़बड़ होती है ना, तो ऐसे ही कहते हैं। तो आज से क्या करेंगे हम सभी? जैसे ही सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उस गॉड को, उस परमात्मा को, शिव बाबा को क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग बाबा। सभी बोलेंगे गुड मॉर्निंग बाबा। तो आज से ये रूटीन बना लो। कर सकते हैं सभी? भले मुंह से ना बोलो, मन ही मन बोलो। तो पहला काम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग बाबा। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? गुड ही गुड हो जाएगा। गॉड को याद करने से सब कुछ क्या हो जाएगा? गुड ही गुड हो जाएगा। कर सकते हैं ना सभी? चलो, तो उठकर सभी क्या करते हैं? ब्रश करते हैं ना सभी। तो ब्रश करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि मुख से दुर्गंध ना आए, इसलिए करते हैं, है ना। दांतों में कोई कीटाणु हो तो वो निकल जाए, है ना, साफ हो जाए मुख। अब इस स्थूल मुख को तो साफ करते हैं, परंतु इस मुख से
सारे दिन में, पिछले दिन में क्या क्या हमने गलत शब्द बोले, उस शब्दावली को साफ करते हैं। बोलने के तरीके को, वो कटु वचन बोलने की जो आदत पड़ गई है, क्रिटिसाइज करने की आदत पड़ गई है ना, मुख से ना जाने हम जाने अनजाने ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो दूसरे को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, है ना, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख को साफ करना, वाणी के अंदर मिठास लाना, सुगंध लेकर आना, वहां भी यही करते हैं, मुख के अंदर दुर्गंध हटी, सुगंध आई। तो ऐसे ही वो सुगंधित वचन मुख से निकले, मीठे वचन मुख से निकले, तो इस मुख के साथ साथ मन को और मुख से निकलने वाले शब्दों को स्वच्छ करना है मुझे, पवित्र करना है मुझे, उस दुर्गंध को साफ करना है मुझे, ये भी भावना रहे। तो फील करेंगे कि जैसे परमात्मा मेरे मुख के अंदर सुंदर शब्दों की खुशबू बिखेर रहा है, स्वच्छता आती जा रही है हर शब्द में, हर बोल में। कर सकते हैं सभी। आप देखो, दिन की शुरुआत अच्छी हुई, मुख से वचन अच्छे निकले, और उसके बाद क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना सभी, तो शरीर की गंदगी को साफ करते हैं। सारे दिन में शरीर पर बहुत गंदगी चढ़ जाती है, तो शरीर की गंदगी को तो साफ करते हैं, तो तन को तो साफ करते हैं, परंतु मन में जो लोगों के प्रति गलत भावनाएं बैठ जाती है ना, सारे दिन में कुछ कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, है ना, कोई ऐसा शब्द जो चुभ गया, है ना, तो इन सब चीजों को कौन साफ करेगा? तो जब अपनी देह को साफ करें तो ये भी समझें कि स्वयं परम पिता परमात्मा, वो पवित्रता का सागर अपनी पवित्र किरणों से मेरे मन को ज्ञान के जल से साफ कर रहा है। याद रहे कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, और तन के साथ साथ मेरे मन भी धीरे धीरे विमल होता जा रहा है, सारा मैलापन निकल रहा है, स्वच्छ हो रहा है, शांत हो रहा है, सबके प्रति शुभ भावनाएं आ रही हैं। तो जब अपने मन को साफ करेंगे तो क्या होता है? बॉडी को जब हम क्लीन करते हैं तो फ्रेशनेस आ जाती है ना, तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, एकदम क्लीन, क्लियर। और इस मन से जब हम परमात्मा को याद करेंगे, एक सेकंड में याद आती रहेगी, समाती रहेगी, अंतर मन को स्वच्छ करती रहेगी, एनर्जी लीक नहीं होगी, अंदर से हम पावरफुल रहेंगे। तो ये जो प्योरिटी है मुख की और मन की, ये हमें परमात्मा के साथ कनेक्ट करती रहेगी। कर सकते हैं सभी, सब कर सकते हैं। जो काम कर रहे हो वही करो, परंतु अंदर जो चल रहा है, कुछ तो सोचते ही रहता है ना हर इंसान, इधर की बातें, उधर की बातें। अब इधर उधर की बातें सोचेंगे तो क्या होगा? एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। परंतु जब हम ये सकारात्मक, ये समर्थ चिंतन करेंगे, वो चिंतन जो मुझे भगवान से कनेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली अंदर की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ट्राई करके देखें। शुरू में कोई भी काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, नया काम होता है, परंतु जब हम करते जाते हैं
तो वही काम इजी हो जाता है, वही हैबिट बन जाती है हमारी। तो थोड़ा सा, थोड़े दिन प्रयास करके देखो, ट्राई करके देखो, आपको इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। और फिर स्नान के उपरांत क्या करते हैं, माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, सभी भोजन बनाती हैं, है ना। भाई लोग भोजन खाते हैं, है ना, बनाते हैं, खाते हैं। तो जब आप भोजन बनाते हो तो रोटी कैसी होती है, गोल, है ना। चकला कैसा होता है, गोल होता है ना, है ना। तवा कैसा होता है, गोल होता है ना। आकाश में देखो तो सूरज कैसा होता है, गोल। रात में देखो तो चांद कैसा होता है, गोल। और परम पिता परमात्मा, जैसे आपकी मस्तक के बीच जो बिंदु लगाते हो, बिंदी लगाते हो, वो गोल है ना। ऐसे ही हमारा पिता परमात्मा भी गोल गोल ज्योति बिंदु, बिंदु स्वरूप है। तो हर चीज, वो अन्न आपको याद दिला रहा है उस परमात्मा की, उस अन्नदाता की याद दिला रहा है। जब आप अन्न स्वीकार कर रहे हो तो वो अन्न, वो चपाती आपको याद दिला रही है उस अन्नदाता की। परंतु यदि वो काम करते हुए, है ना, हम क्या याद कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों को याद कर रहे हैं, कारोबार को याद कर रहे हैं, इधर उधर की सारी बातों को याद कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अन्न, उस अन्न के अंदर जो शक्ति भरनी चाहिए वो भरती नहीं है। वो जो स्वाद आना चाहिए, वो जो पेट भरना चाहिए, वो जो तृप्ति आनी चाहिए, वो आती नहीं है। खाना हजम, कंप्लेंट रहती ना, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, आप देखो, हम छोटे होते मंदिरों में जाते थे, गुरुद्वारों में जाते थे तो लंगर खाते थे। आप सबने भी खाया होगा ना, प्रसाद मिलता है। तो जो प्रसाद ग्रहण करते हो, कड़ा प्रसाद मिलता है ना गुरुद्वारों में, है ना, कैसा होता है, कैसा होता है, टेस्टी होता है ना। घर में बनाए बन सकता है, माताएं बहनें, हमारी मदर भी कहती थी कि कितना भी घी डाल लो, परंतु वैसा स्वाद आता है। दाल भी वही है, आटा भी वही है, घी भी वही है, परंतु आता है, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? ये जो घर में भोजन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं। और वहां किसके लिए बन रहा है ना, वो प्रसाद परमात्मा को अर्पित करने के लिए बन रहा है, उनको भोग लगाने के लिए, है ना। तो उसकी सिमरण में बन रहा है, उसको याद करते हुए बन रहा है, उसके लिए बन रहा है। तो वो जो भोजन है स्वादिष्ट भी होता है, बरकत भी होती है। थोड़ा सा प्रसाद नीचे गिर जाए ना जमीन पर, है ना, तो उसको क्या करते हैं, माथे पे लगा के फिर खा लेते हैं। जमीन पर भी गिर जाए, इतनी वैल्यू होती है। और घर में देखो कितना बचता है, भोजन बचता है ना, बरकत क्यों नहीं होती है, कमी है ना कहीं ना कहीं। बीच में से वो अन्नदाता निकल गया। तो अब से ऐसे तो भोजन ही याद दिला रहा है उस परमात्मा की, अब तक तो हमने मिस किया। ध्यान रखना, क्या क्या अब तक मिस किया आपने लाइफ में, ये सब चीजें आपने मिस की है ना। ये सब कर सकते थे आप अपने जीवन के अंदर, ईश्वर को लाकर बीच में, हर रिलेशन के बीच में, हर कर्म के बीच में लाकर उस कर्म को सेवा बना सकते थे, उस कर्म से बहुत बड़ा भाग्य बना सकते थे, पर तो बना नहीं पाए। परंतु अब से ये छोटा सा पुरुषार्थ करेंगे कि भोजन बनाते हुए किसकी याद में रहेंगे, उस परमात्मा की याद में। किसके लिए बना रहे हैं, परमात्मा के लिए बना रहे हैं, भगवान के बच्चों के लिए बना रहे हैं, है ना।
तो भगवान बीच में आ गया ना, तो आपके भोजन का स्वाद बदल जाएगा, भोजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हर एक कर्म, हर एक वचन जिसके बीच में परमात्मा आ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। आपके जीवन में भी जब परमात्मा की एंट्री हो जाएगी, आपके संकल्पों में, आपके बोल में, आपके कर्मों में, तो आपके जीवन का महत्व बढ़ जाएगा। तो ऐसा करना कठिन है क्या? खाना भी वही खाना है, बनाना भी वैसे ही है, परंतु स्मृति, कनेक्शन। अब तक देहधारियों के लिए बना रहे थे, व्यक्ति के लिए बना रहे थे, मजबूरी से बना रहे थे, अब खुशी से बना रहे हैं, उस ईश्वर के लिए बना रहे हैं। आप देखो, भोजन बनाना भी आपको शक्ति प्रदान करेगा। भोजन खाना, उससे भी आपको सारे पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। उसकी याद में खाएंगे तो। कर सकते हैं सभी, सब कर सकते हैं। ट्राई करके देखना, एक बार ट्राई करेंगे ना, आपके भोजन का स्वाद बदल जाएगा। सब कर सकते हैं। कोई भी कर्म करो, छोटा हो या बड़ा, है ना। आप जब जाते हो, मार्केट जाते हो, है ना, बहुत सारा सामान खरीदना होता है। कभी पूछा आपने परमात्मा से कि आज आप क्या खाओगे? पूछते हैं कभी? नहीं पूछा ना। तो आज से पूछ के देखना, आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, है ना। जैसे व्यक्तियों से पूछते ही है ना इंसान, आज क्या खाएंगे, या मन में ही सोचते हैं कि क्या खाएं, क्या बनाएं आज, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बारी ट्राई करके देखना, उस परमात्मा से पूछना कि आज क्या बनाया जाए आपके लिए। कर सकते हैं। मार्केट जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं, अकेले नहीं जाएं, है ना। आजकल वैसे भी अकेले जाना थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डर का लगता है ना, डर लगता है। अकेले जाना नहीं है, अंधेरे में अकेले जाना नहीं है, तो सेफ्टी भी नहीं है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। तो आज से एक गांठ बांध लो, अकेले नहीं जाना है। अभी यहां से भी, हॉल से जब आप सब बाहर जाओगे तो अकेले नहीं जाना है। किसको साथ लेना है? अपने रियल, सदा रहने वाले कंपेनियन को साथ रखना। कौन? परमात्मा को, उस ईश्वर को, शिव बाबा को कहना, आ जाओ मेरे साथ, हम साथ चलेंगे। तो एक से भले दो, कोई काम आपसे नहीं भी होगा ना, तो वो हेल्प कर देगा। मुझे याद आता है, इस सेफ्टी के ऊपर याद आई मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट। एक छोटी सी बच्ची हमारे पास आई, तो उसकी मम्मी कहती है ना, आजकल बहुत डरी हुई रखती है, तो आप थोड़ा सा इससे बात करो तो शायद इसका डर निकल जाए। तो वो छोटी बच्ची से मैंने बात करी, तो मैंने कहा, बच्चे आपको किस बात का डर है? कहता है कि मम्मी जो है ना, वो कहती है कि आप वैन में जाओ, परंतु स्कूल वैन में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है टीवी पर वैन का ना एक्सीडेंट हो जाता है। देखी होगी उसने कोई सीरियल या फिल्म जिसमें बच्चों की वैन का एक्सीडेंट हो गया हो। तो तब से उसके मन में, वो जहन में बैठ गया कि वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो आनाकानी करती थी स्कूल जाने के लिए और डरती थी कि नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने जब मुझे ऐसे कहा, तो मैंने उसी से रिलेटेड उससे बातें पूछी, तो मुझे ये लगा कि उसके जहन में बैठ गया है। तो मैंने उसे कहा कि बच्चे, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप आज से वैन में अकेले मत बैठना। तो उसने कहा, क्या कहूँ? मैंने कहा, आप शिव बाबा को, परमात्मा को, गॉड को अपने साथ रखना। तो उसको हमने थोड़ा सा परमात्मा का परिचय दिया कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है। जैसे परमात्मा सूर्य की तरह आपके साथ है, जैसे सूरज आपके साथ साथ चलता है ना, तो ऐसे करके उसे थोड़ा सा हिंट करके समझाया। तो उस बच्ची, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका मन बहुत साफ होता है, तो उस साफ मन में ये बात समा गई। तो मैंने उसे कहा कि जब आप परमात्मा को साथ लेकर जाओगे ना, तो वो आपकी रक्षा करेगा। कुछ भी हो जाए, किसी को भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, परंतु आपको कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है।
क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देगा आपके आसपास। तो उस बच्ची को बहुत अच्छा लगा, और आप मानोगे कुछ समय के बाद उस बच्ची का फोन आया मेरे पास। तो उसने मुझे फोन पे बात करी और कहा कि दीदी ऐसा हुआ कि आज हमारी बहन का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे तो लगा कि पता नहीं वो फिर से तो डर नहीं गई, परंतु उसने कहा कि आपको मैं बताऊं कि सबको चोट लगी, सबको चोट लगी, ड्राइवर को भी चोट लगी, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं हुआ। तो उसने बड़े प्यार से कहा कि आपने कहा था ना बाबा को साथ लेके जाना, तो बाबा तो मेरे साथ था, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता था, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचो, एक छोटी सी बच्ची है ना, जब हम सच्चे दिल से परमात्मा को अपने साथ लेके जाते हैं, तो आप भी लेकर जा सकते हो ना। तो कभी भी अकेले नहीं जाओ, जाओ तो परमात्मा से पूछ कर जाओ, बता कर जाओगे और कहो कि आप मेरे साथ चलो, सारे रास्ते उसको साथ रखो। परमात्मा कोई आपकी एक्स्ट्रा सीट नहीं लेंगे, है ना, परंतु वो जो मन के साथ कनेक्शन है, सर्वशक्तिवान के साथ जो मेरा अंदर का कनेक्शन है, वो आपको एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों ओर बना देगा।